हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। हम भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं और केंद्र व राज्य के संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं और आर्टिकल 1 to 4 पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से 11 में दी गई है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो नागरिकता है वो भाग 2 में दी गई है और आर्टिकल 5 से पहले हम 5 पढ़ते हैं। संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। फ्रेंड्स, जब संविधान शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन उठता था नागरिकता का, कि किसे नागरिकता दी जाए और कौन सा व्यक्ति भारतीय होगा या नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये नागरिकता शब्द उठकर आया और इसके ऊपर विचार किया गया। तो 26 जनवरी 1950 में संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया। तो फ्रेंड्स, व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करेगा, कौन विदेशी होगा, इसके बारे में आगे बताया गया। किस तरह से किस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी या कौन विदेशी कहलाएगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। नागरिकता सिविल और राजनीतिक, इसको हमने 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। उसके बाद विदेशी, विदेशी मित्र, विदेशी शत्रु। मीन्स कौन विदेशी शत्रु है, कौन विदेशी मित्र है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। और फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, विदेशी मित्र है रूस और विदेशी शत्रु है पाकिस्तान। मीन्स एक तरीके से पाकिस्तान और भारत की शत्रुता पूर्ण ही संबंध है। फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार व नागरिकता। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मीन्स नागरिक धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो स्त्री है, वो पुरुष है, इस आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ना ही धर्म के आधार पर, ना ही मूल वंश के आधार पर वो उच्च वंश से है, वो निम्न वंश से, तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो हमें आर्टिकल 15 बताता है। उसके बाद हम आर्टिकल 16 लोक नियोजन, आर्टिकल 19 सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थान, उसके बाद आर्टिकल 3 अल्पसंख्यकों के अधिकार। मीन्स जो भारत में अल्पसंख्यक है, पिछड़े हुए वर्ग है, उनके विकास के लिए अधिकार बनाया गया कि वो भी आगे आए, वो विकास करें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मौलिक नागरिकताएं हैं जिनके बारे में हमने ये पढ़ा है। फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता। मीन्स आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो नागरिक भारत आए थे, उन सभी को नागरिकता प्राप्त हो। फ्रेंड्स, इसमें वो व्यक्ति भी हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के बाद जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं, उन व्यक्तियों का भी इसमें विश्लेषण किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता। मीन्स उन व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा जो पाकिस्तान चले गए हैं और भारतीय नागरिक थे। उसके बाद आर्टिकल 8 विदेश में रहने वाले भारतीयों के मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। मीन्स आर्टिकल 8 बताता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्तियों, जो भारतीय मूल व्यक्ति थे, उनकी नागरिकता कहाँ होगी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई इंडिया का व्यक्ति है लेकिन वो फॉरेन में जाके रह रहा है और वहाँ उसने शादी कर ली है और एक टाइम, अगर वो वीज़ा लेकर गया है, उस टाइम लिमिट में है, तब तक ठीक है। लेकिन अगर किसी भारतीय व्यक्ति का जन्म वहाँ हो रहा है और वो जन्म से वहाँ रह रहा है, तो फ्रेंड्स, उसको उस देश की नागरिकता मिलेगी, फिर वो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आर्टिकल 9 भारतीय नागरिकता की समाप्ति। फ्रेंड्स, किस आधार पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति होगी, उसके बारे में हमें आर्टिकल 9 बताता है। आर्टिकल 10 नागरिकता बने रहना। मीन्स नागरिकता कैसे बनी रहेगी कि अगर जैसे कोई व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है और वो अमेरिका में बहुत साल से रह रहा है और उसके बच्चे वो वहाँ रह रहा है, उसके बच्चे वो फॉरेन में, उसने फॉरेन में किसी दूसरी कंट्री में किसी और शादी कर ली है किसी और कंट्री की लड़की से, तो फ्रेंड, जो उसके बच्चे होंगे वो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त करते हैं, उन्हें उसी देश की नागरिकता प्राप्त होगी। उसके बाद हम आर्टिकल 11 पढ़ते हैं, नागरिकता
संबंधी विधियाँ। मीन्स आर्टिकल 11 बताता है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित कौन कौन सी विधियाँ हैं और कहाँ कौन सी विधि लागू होगी, वो आर्टिकल 11 में दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में एक गहरी नागरिकता की प्रणाली है, दोहरी नहीं है। बट कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ दोहरी नागरिकता होती है, एक उसमें राज्य लेवल पर और एक पूरे देश के लेवल पे। भारत में आप किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो बट आप कहलाओगे भारत के नागरिक ही। PIO दोहरी नागरिकता, आगे हम पढ़ते हैं PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन 1999। OCI ओवरसीयर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया 2003। आगे ये कनेक्ट होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। ये 2015 में जो नागरिक संशोधन अधिनियम हुआ था उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ था। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक नागरिकता आर्टिकल 5 to 11 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच। अगर वो समझ आए या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।